ननद भाभी का रिश्ता हो तो ऐसा। ओहो भाभी, मैं कितना सामान ले जाऊंगी, अब बस करो, अंजलि ने कहा। तो क्या हुआ, कभी कभी तो आती हो तुम। अगर तुम इनका भाई होती तो क्या आधा हिस्सा नहीं लेती। भाभी, मुझे तो आप लोगों का प्यार और सम्मान मिल जाता है, वही बहुत है मेरे लिए। जब ननद 1 साल के बाद मायके आई थी, रेखा ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा था, जबकि रेखा की सास कभी नहीं चाहती थी कि दोनों ननद भाभी मिलकर रहें। मगर ननद भाभी का रिश्ता तो इतना गहरा हो गया था कि वो दोनों तो माँ बेटी की तरह रहने लगी। 1 सप्ताह के बाद बेटी वापस अपने ससुराल जा रही थी। बहू जा, रसोई में दूध उबल रहा है, रेखा की सास ने आते ही कहा। जी माँ जी कहकर रेखा रसोई में चली गई। बहू के रसोई में जाते ही सास ने 10,000 रुपए निकालकर अपनी बेटी को दिए, जो वह अपनी साड़ी में छुपा कर लाई थी। ये क्या है माँ? रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। मगर माँ, यह आए कहाँ से? आप तो कोई काम भी नहीं करती। अभी भैया को छोटी की फीस भी भरनी है, यह उन्हें ही दे दो, उन्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। तेरे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे, तेरा भाई फीस की व्यवस्था कर देगा, तो यह रख ले। जबरन अपनी बेटी के हाथ में वो रुपए रख दिए। अंजलि को पिछले महीने भाभी का फोन आया था, वह बहुत परेशान थी। भैया की सैलरी नहीं मिली थी और घर से 10,000 रुपए गायब होने की बात बता रही थी। पहले तो उसने कुछ सोचा, फिर वह रसोई में चली गई। भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ भाभी, यह रुपए मुझे सोफे के नीचे से मिले हैं। मेरी चप्पल सोफे के नीचे चली गई थी, जब मैंने चप्पल निकाली तो वहाँ मुझे ये रुपए मिले। शायद यह वही रुपए हैं आप बात कर रही थी। रेखा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह सास और ननद की बातें सुन चुकी थी। उसने अंजलि को बाहों में भर लिया और कहा, तुम मेरी बड़ी बेटी हो। दोनों मुस्कुराने लगी। सच में जीवन का यह भी एक रूप है।